नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शेयर के बारे में जिसमें पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एक शेयर का लिस्टिंग तो मात्र 3-4 दिन पहले ही स्टॉक मार्केट में हुआ था और लिस्टिंग के बाद से ही वो शेयर करीब 86% दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। ये दोनों ही शेयर पीएसयू है। इनमें क्यों उछाल देखने को मिला उसका डिटेल हम जानेंगे और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे क्या इसमें अभी पोजीशन बनाने की स्थिति है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, या आपको कहां पर इसमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ सकती है। वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे। पहला शेयर है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और इस फील्ड की बात किया जाए तो इसमें 70% हिस्सा इस कंपनी का है। एक तरह से कहा जा सकता है इस कंपनी का टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मोनोपोली है या इस बिजनेस का ये लीडर है। इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग मात्र कुछ दिन पहले ही हुआ था, लेकिन रिसेंट में ही जब स्टॉक मार्केट में ये शेयर आया इसका लिस्टिंग 14 to 15% प्रीमियम के साथ हुआ था। पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये शेयर ऑलमोस्ट 85 to 86% चल चुका है और लिस्टिंग के बाद से ही 20% का इसमें अपर सर्किट चल रहा है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखें तो अगर इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे हम नजर डालें तो फिलहाल बहुत डिटेल आपको नहीं दिया रहेगा क्योंकि रिसेंट में स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टिंग हुई थी। इंटरेस्टिंग वैल्यू इसका रेड जोन में है, रिटर्न वर्सेज एवरी रेट्स इसका ग्रीन जोन में है क्योंकि ये शेयर जबरदस्त रिटर्न दे चुका है जैसा कि हमने बताया मात्र पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ही। डिविडेंड रिटर्न्स का कोई डिटेल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इनसफिशिएंट डेटा की वजह से। एंट्री पॉइंट अभी भी इसका ग्रीन जोन में है यानी ये शेयर अभी ओवरबाउट जोन में नहीं पहुंचा है। ये कंपनी एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग देखने को नहीं मिल रहा है। ये स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और मार्केट कैप इसका 3,894 करोड़ है। स्टॉक पी इसका 40 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर सेक्टर पी कुछ नहीं दिया है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जिस फील्ड से कंपनी आती है वहां पर बहुत सारी कंपनी नहीं है। दोस्तों ये तो रहा रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का डिटेल और इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं इसमें क्यों लगातार 20% का अपर सर्किट चल रहा है। रेलटेल कॉर्पोरेशन शेयर में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। इसके मुख्यतः 3 वजह है जिसमें पहला वजह बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने रिसेंट में ही 106 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसकी वजह से रेलटेल के शेयर में करीब 20% का अपर सर्किट देखने को मिला 3 मार्च 2021 को और ये शेयर 145 रुपया 65 पैसा पर क्लोज होगा। इस शेयर का एक दिन पहले का क्लोजिंग प्राइस 121 रुपया 40 पैसा था बीएसई में। दूसरा रीजन जो मुझे लग रहा है रेलटेल के शेयर प्राइस में भारी उछाल देखने को मिल रहा है और इसमें लगातार 20% का अपर सर्किट लग रहा है क्योंकि इस शेयर में लगातार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बाइंग चल रहा है और डेटा के हिसाब से जाया जाए तो फ्राइडे को जबरदस्त इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इसमें इंटरेस्ट देखने को मिला क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना स्टेक इस कंपनी में एक्वायर किया है। एज पर एक्सचेंज डेटा जाया जाए तो गोल्डमान सच इंडिया फंड ने करीब 3.7 मिलियन इक्विटी शेयर इसका बाई किया है 113 रुपया 57 पैसा के रेट में और ये बाइंग एनएससी के थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग में हुई है। सेम डे दूसरा इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी देखने को मिला क्योंकि निपन इंडिया म्यूचुअल फंड ने करीब 5 मिलियन शेयर इसका खरीदा है 109 रुपया के रेट में। ये भी डायरेक्ट मार्केटिंग में ही परचेज की गई है एनएससी के माध्यम से। एक और बड़ा इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिला था और वो भी निपन कंपनी द्वारा ही किया गया है और जो इसका विंग है निपन इंडिया म्यूचुअल फंड मल्टी कैप, इसने करीब 2 मिलियन शेयर खरीदा इसका 116 रुपया 13 पैसा पर शेयर के रेट में। आप देख सकते हैं जब इतने बड़े वॉल्यूम में इंस्टीट्यूशनल बाइंग की जाएगी किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है क्योंकि आम निवेशक को भी ऐसा लगता है कि अगर इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो निश्चित ही इसका फ्यूचर अच्छा होगा। तीसरा रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है क्यों रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, देखा जाए तो पिछले 1-1.5 महीना में जितने भी पीएसयू के शेयर्स हैं उनमें भारी उछाल देखने को मिल रहा है क्योंकि ये सारे शेयर अंडर वैल्यूड है और जब से गवर्नमेंट ने प्लान दिया है डिसइन्वेस्टमेंट का, मैक्सिमम पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा जिसकी वजह से पब्लिक का इंटरेस्ट इन कंपनीज में बनता जा रहा है और रेलटेल भी एक पीएसयू कंपनी है जिसकी वजह से इस शेयर में लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है।
अगर बात किया जाए करंट टाइम में इन्वेस्टमेंट की, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता था कि ये शेयर करीब 177 से लेकर 190 के बीच में जाएगा, उसके बाद इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है, म्यूचुअल फंड कब एंट्री करते हैं कब एग्जिट करते हैं समझ में नहीं आता, और जैसे ही उनको प्रॉफिट अच्छा खासा दिखने लगता है, वो कोई भी कंपनी का शेयर हो वो सेल करके निकल जाते हैं। और जैसा कि आपने देखा, ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो उसने करीब 113 या 115 के रेंज में इस शेयर को बाई किया है, उनको मोटा मोटी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। शायद एक दो दिन वो और वेट करे, उसके बाद से अपना जो भी क्वांटिटी उनके पास रहेगा वो सेल करके निकल जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है इस शेयर प्राइस में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ आगे बढ़ें। बाकी इस कंपनी और इस शेयर के फ्यूचर के बारे में बात किया जाए, तो फ्यूचर को लेकर कोई ऊहापोह नहीं है, क्योंकि इसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, और जिस फील्ड से ये कंपनी आती है उसमें लार्जेस्ट मार्केट स्टेक इसी के पास है, क्योंकि 70% उस फील्ड का काम यही कंपनी करती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है, जिस सेक्टर से कंपनी आती है उस सेक्टर में इस कंपनी का मोनोपोली है, और फ्यूचर को लेकर कोई डाउट नहीं है। दूसरा शेयर है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी एक पीएसयू है, और पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड देखा जाए तो इस शेयर में भी भारी उछाल देखने को मिला। 3 मार्च 2021 को इसने भी 20% का अपर सर्किट लगाया, और इस शेयर का प्राइस फिलहाल अपने 52 वीक्स हाई पर चल रहा है। इसके शेयर प्राइस में भारी उछाल और 20% का अपर सर्किट जो 3 मार्च 2021 को लगा, उसके पीछे की वजह है, गवर्नमेंट ने यह बताया है कि जो इसने डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बीड का प्रोसेस स्टार्ट किया है, उसमें मल्टीपल बीड्स गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है, जिसको लेकर ना सिर्फ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उत्साहित है, बल्कि आम निवेशक भी काफी उत्साहित है। आने वाले टाइम में ये पीएसयू कंपनी भी प्राइवेटाइज हो जाएगी, और प्राइवेटाइज होने के बाद इसके शेयर प्राइस में भारी उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक आम धारणा है, जब भी कोई पीएसयू कंपनी प्राइवेटाइज होती है तो उसका बिजनेस बढ़ता है, उसका सेल बढ़ता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, जिसका इंपैक्ट उसके शेयर प्राइस पर भी निश्चित ही पड़ता है। जैसे ही ये न्यूज आया कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए गवर्नमेंट के पास मल्टीपल बिड्स आ रहे हैं, यानी जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है इस कंपनी को खरीदने के लिए, मार्केट में ये न्यूज आते ही इसके शेयर प्राइस में करीब 20% के आसपास उछाल देखने को मिला। 2 मार्च 2021 को जब स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ, इसके शेयर प्राइस में 13% हाइक देखने को मिला था, और इसका ओपनिंग प्राइस 118 रुपया था। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का करंट मार्केट प्राइस 124 रुपया 50 पैसा है, जो 2 मार्च 2021 का है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में इसका इंट्रिंसिक वैल्यू इनसफिशिएंट डेटा की वजह से कुछ नहीं दिया है। रिटर्न्स इसका बहुत खराब रहा है, और ये एफडी रेट से कम रहा है, जिसकी वजह से रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स इसका रेड जोन में है। ये कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देती है पीएसयू होने के बावजूद भी, इसलिए डिविडेंड इन रिटर्न्स भी इसका रेड जोन में है। फिलहाल ये शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है, इसलिए एंट्री पॉइंट इसका ग्रीन जोन में है। ये कंपनी एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई रेड फ्लैग देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 1 साल में इस कंपनी के शेयर ने जबरदस्त रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, और ये करीब 190% रहा है। इस पीरियड में इसका लोएस्ट प्राइस 31 रुपया 50 पैसा रहा है, और हाईएस्ट प्राइस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 124 रुपया 50 पैसा है। ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है, और इसका मार्केट कैप 4,657 करोड़ रुपया देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का पी रेशियो 17.23 है, जबकि सेक्टर का पी 43.22 है, और कंपनी का पी रेशियो देखा जाए सेक्टर पी के कंपैरिजन में तो काफी कम है। कहा जा सकता है इसका पी रेशियो जबरदस्त है, लेकिन हमें अदर एस्पेक्ट भी देखना होगा अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो। ओवरऑल देखा जाए तो पीएसयू का स्थिति अभी अच्छा है, इन्वेस्ट किया जा सकता है किसी भी शेयर में। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखते हुए फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा सा जरूर करें, ताकि आपको फ्यूचर में निराशा हाथ ना लगे और अच्छा रिटर्न मिल सके। देखा जाए तो फिलहाल ये पीएसयू है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, और इस कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा होता है फ्यूचर में तो निश्चित ही आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने सर्किल में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।